अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। योग योगेश्वर पद्मनाभ वासुदेव श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। ओम ओम ओम। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सब लोगों ने श्लोक बोल के भेजे और आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही बहुत ही बढ़िया आप लोग सारे श्लोकों का उच्चारण करने लग जाएंगे। और हम उच्चारण क्यों कराते हैं? पहली चीज़, सिर्फ चैंटिंग या बोलने से या रटने से, लोग कहते हैं रटने से क्या हो जाएगा। तो जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ भी नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तब तक आप उसको समझ कैसे पाओगे? आप पढ़ोगे, उससे बोलने लगोगे, फिर धीरे, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर धीरे धीरे उसके मीनिंग्स आने लगेंगे आपके दिमाग में, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, आप रिलेट करने लग जाओगे। अच्छा, मैंने ये बोला, इसका ये मीनिंग था। तो इस तरीके से ये एक इनिशियल स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जाकर फिर वो उसके आप गूढ़ रहस्य तक पहुंच पाते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं परमात्मा इसमें। तो ये सब चीज़ बहुत ही आनंदमय सफ़र चल रहा है आप लोगों के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी और आशा है आप लोगों को भी। आप लोग अपने कमेंट लिखते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा बात जो मैं कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए लोग, क्योंकि करोड़ों की जनता है। और मैं सोचती हूँ कितने मतलब हम कुछ पॉइंट में भी परसेंटेज नहीं लोग कह सकते कि जो लोग आज इस वक्त गीता पढ़ रहे हों या हमारे शास्त्र पढ़ रहे हों या फिर कुछ भगवान से रिलेटेड 5 मिनट भी दे पा रहे हों। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इनिशियल पार्ट है। जितना ज़रूरी खाना खाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझिए और अपनी लाइफ में इसे इंक्लूड करिए डेली रूटीन में। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज हमने जो अभी तक देखा, दुर्योधन जी बता रहे थे कि मेरी पांडवों की सेना देखिए कि इन्होंने क्या व्यू का रचना करी है और कौन कौन वीर इनकी सेना में है। जैसा कि बता चुके हैं हम कि ये युद्ध स्थली हमारे अंतःकरण का युद्ध स्थली है और ये वृत्तियाँ पांडवों की और कौरवों की वृत्तियाँ जो है वो आसुरी और देवई वृत्तियाँ हैं। जो अच्छी और बुरी वृत्तियाँ हमारे मनोभाव में उठती हैं, हमारे अंदर उठती हैं अंतःकरण में, तो वो ही वृत्तियों का वर्णन है। हमने देवताओं की वृत्तियों की बात करी थी उस दिन कि देवी वृत्तियाँ कौन कौन सी उठती हैं जो हमें साधना के पथ पर और आगे बढ़ाती हैं। और आज बात करेंगे, आज दुर्योधन अपने
सबसे पहले जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास, अपने गुरु के पास, और कहते हैं कि अब आप मेरी सेना देखिए कि मेरी सेना में कौन कौन वीर हैं और ये कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सिर्फ अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं मेरे लिए। एक अहंकार का भाव था उसके मन में, एक अहंकार है। दुर्योधन मोह का और अहंकार का ही प्रतीक है कि इतने सब लोग मेरे लिए जान निछावर करने के लिए यहाँ आए हैं और बस मैं राजा बनूं इसलिए। तो उसको ये था, तो ये एक विचार वाली बात भी जैसे मैंने बताया था कि विचार की भी कमी है। हम एक स्तर पर आकर विचार नहीं करते कि हमें क्या सही क्या गलत, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग आपके लिए क्या करना चाहते हैं। और वो जब आप धीरे धीरे उनकी पूरी जो सेना का भी वर्णन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब सच में कौरवों की ही सेना थी, सारी आसुरी वृत्तियों की सेना थी। और इसमें देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ थी और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी। इसमें 7 अक्षौणी सेना मतलब 7 मतलब सत्य को बोला जा रहा है, सत्य अक्षौणी, अक्ष कहते हैं चक्षु को। तो जो सत्य की दृष्टि रखती है, जिस सेना की दृष्टि सत्य के ऊपर है, वो 7 अक्षौणी सेना है। और जो 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पक्ष वाली थी, वो कौन सी सेना है? वो है एक मन और उसकी 10 इंद्रियां। जब ये सब मन और इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, तो वो एक आसुरी वृत्तियां खड़ी करते हैं जो पूरी कौरवों की सेना थी। तो ये इस तरह से इसे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हम इसे सोच सकते हैं कि ये ऐसे बताया गया है। अब इसमें जो आगे अगर हम चलें तो आज जो ये अपनी सेना का वर्णन कर रहे हैं, हम इसमें अब 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। 6वें श्लोक तक हमने उस दिन करा था इसमें। तो उसमें सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाके वो कहते हैं कि आप मेरी सेना देखिए। तो द्रोणाचार्य कौन है? इसमें द्रोणाचार्य ही द्वैत है, जो द्वैत का आचरण मनुष्य करता है। पूरे जीवन जो वो द्वैत का आचरण करता आता है कि ये तेरा ये मेरा। जैसे ही आपका भाव मनोभाव ये बना कि ये मेरा है और ये दूसरे का है, तभी समझ लीजिए आपके अंदर आसुरी वृत्तियां या आसुरी स्वभाव आपका पनपने लगता है। क्योंकि वो पार्शियलिटी वाला स्वभाव आता है। आप अपने लिए कुछ और करेंगे, दूसरे के लिए कुछ और करेंगे, और फिर उसमें ईर्ष्या, लोभ, मोह, सब चीज़ धीरे धीरे क्रोध, क्योंकि क्रोध भी वहीं आता है जहाँ द्वैत होता है। जहाँ आपको दूसरा दिख रहा है, अपने ऊपर तो किसी को क्रोध नहीं आता है। हम कितना ही बड़ा से बड़ा हमसे गलती हो जाए, हम कभी अपने को पनिशमेंट नहीं देते, पर दूसरे से छोटी सी भी आ जाए तो हम उसे, क्योंकि हम उसे दूसरा मानते हैं। तो जड़ क्या है? अगर किसी भी आप विकार की तरफ देखें, कोई भी विकार हो, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मत्सर हो, जितने विकार हैं हमारे, षट विकार कहे जाते हैं, ये सारे विकारों में से आप किसी भी विकार को अगर लेंगे तो उन सब के मूल में आपको एक मात्र और मात्र द्वैत ही कारण मिलेगा। जो दूसरा हमें दिख रहा है और दिख रहे हैं लोग। तो यहाँ पर जो द्रोणाचार्य हैं वह द्वैत का आचरण जो मनुष्य करता है उसी को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य को दिखाकर वो कहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी हमारी सेना है जो भीष्म जी से रक्षित है। भीष्म पितामह, यहाँ भीष्म पितामह भ्रम के सूचक हैं। भ्रम आप अगर मैं बहुत ही आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि भ्रम क्या है। और भ्रम ऐसी चीज है कि वो मनुष्य, सारी सेना मर जाती है और एंड तक बस भीष्म पितामह ही जीवित रहते हैं। तो भ्रम ऐसी चीज है कि आपका जीवन का अंत आने लगता है और तब तक भ्रम आपका नष्ट नहीं होता, भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। तो ये भ्रम है क्या चीज? जब तक हम चीज पहचानेंगे नहीं तब तक उसकी निवृत्ति कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो भ्रम है, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, वेदांतियों की बात होती है तो हम वेदांत के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं इसमें। तो ये जो बात है वो भ्रम की वही है। वेदांत में अगर हम जाएं तो वो कहेंगे
अध्यास, अध्यास एक वर्ड यूज होता है। तो आप ये ना सोचें अरे वेदांत बहुत कठिन है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बीच बीच में आपको उसके टर्म्स बताऊंगी और बहुत इजी उसका बताऊंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर जो अध्यास की बात आई है या भ्रम की आई है या माया की आई है, वो ये होता है कि जहाँ पर जो चीज़ है नहीं और आपको दिखाई दे, समझ लीजिए वही भ्रम है। जो चीज़ प्रेजेंट में है नहीं पर आपको दिखाई दे रही है, वो भ्रम है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये एग्जाम्पल भी वेदांत का ही एग्जाम्पल है कि हम अंधेरे में हैं, रूम में हमने एंटर करा, कुछ ज़मीन में हल्का हल्की सी लाइट है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, एकदम से खोला दरवाज़ा तो एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी गोल गोल करके रस्सी सी पड़ी है और वो हमें क्या लगा कि अरे सांप पड़ा है, हम चिल्लाएंगे डर के मारे कि अरे सांप आ गया, सांप आ गया। लाइट जलाएंगे तो दिखाई देगा कि नहीं नहीं रस्सी है। तो वहाँ पर क्या सांप था? अगर देखा जाए तो सांप था, उस आदमी के लिए सांप था जिसने लाइट बंद में उसको देखा, उसको तो सांप ही दिखाई दिया ना, उसके लिए वो उस वक्त सत्य था। उस वक्त वो उसे पूरी तरह से सत्य दिखाई दे रहा था, तभी वो डरा, तभी वो चिल्लाया कि अरे सांप, क्योंकि उसको सांप दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ये अज्ञान ही भ्रम उत्पन्न करता है, अंधकार ही भ्रम उत्पन्न करता है। जैसे ही आप ज्ञान के प्रकाश में आएंगे, आपके जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, आप देखेंगे वो लाइट जली तो वो जो सांप था वो सीधे रस्सी में बदल गया। प्रकाश जो है उसने आपको उसका वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि वो बदल गया रस्सी में या वहाँ पे सांप था वो चेंज हो गया जादू से, नहीं, वहाँ पर सांप था ही नहीं। वो प्रकाश ने आपको वास्तविकता दिखा दी कि देखो वास्तव में ऐसा नहीं था, ऐसा था। यही भ्रम है, सबसे बड़ा जो भ्रम है हमारे चारों तरफ, कि हमें ये पूरा संसार दिखाई देता है, हमें लोग दिखाई देते हैं, हमें अच्छे बुरे लोग दिखाई देते हैं और वास्तव में ये सब परमात्मा है। ये जो हमें भ्रम दिख रहा है, हमें जो शरीर ऊपर ऊपर से ये जो सांप दिख रहा है, ये जो भ्रम रूप में सांप दिख रहा है कि अरे ये देखो ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, ये, और हम डरते रहते हैं, पूरे जीवन डरते रहते हैं उस भ्रम के कारण से। हर किसी से, छोटी छोटी चीज़ों से डरते रहते हैं। अरे अब ये आ गया, ये मुझे ऐसे कर देगा, ये मुझे ऐसे कर देगा, ये मुझे यहाँ नुकसान दे देगा। और वास्तव में वास्तविकता क्या है कि वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं हम जिससे डर रहे हैं, वहाँ पर वो हमारा परमात्मा है उस रूप में। ये जितना जितना संसार दिखाई दे रहा है, जो हमें भ्रम से दिखाई दे रहा है, और द्वैत दिखाई दे रहा है, जो, क्योंकि द्वैत ही इन सब का कारण है, जो हमें और दिखाई दे रहा है भ्रम की वजह से, वो कुछ भी नहीं है। वो होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जैसे उसको लाइट बंद में दिखाई दे रहा था, ऐसे ही हम भी भ्रम में हैं। सब लोग इस समय भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं ये संसार है, सब चल फिर रहा है, दिख रहा है, देखो ऐसे ऐसे। वास्तविकता क्या है कि वो सब परमात्मा बने हुए हैं। सब कुछ, जो कुछ भी आपको दूर नजर आ रहा है, जो कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, जहाँ तक आपकी सोच है, जहाँ तक आपके विचार जा सकते हैं, वहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझिए और बहुत प्यार से इस बात को महसूस करिए कि जहाँ तक भी मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक भी मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, जहाँ मुझे नहीं भी दिखाई दे रही हैं, वहाँ भी जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है, वो सब परमात्मा बना हुआ है। वो सब उसकी लीला है। उसने वो सारे स्वरूप उसने धारण करे हैं, वो उन स्वरूपों में मुझे दिखाई दे रहा है। वो मेरा भ्रम है, मेरी आंखों का भ्रम है, क्योंकि मेरे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो दिव्य दृष्टि जिससे मैं उस भ्रम की जगह उस परमात्मा को पहचान पाऊं, जो अर्जुन को दी थी भगवान ने दिव्य दृष्टि। वो दिव्य दृष्टि कुछ और दृष्टि नहीं है, वो प्रज्ञा चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान वाले चक्षु, जिससे वो जो भ्रम का नाश कर देते हैं समूल। और आज मैंने आपको बहुत इजी उससे बताया है कि देखिए भ्रम क्या चीज़ है। हमें जहाँ पर जो चीज़ नहीं है और दिखाई दे रही है, वही भ्रम है।
अब यहाँ पर ये चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही है, ये सब कुछ भी नहीं है, वास्तव में ये परमात्मा ही है। पर क्या मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि परमात्मा है? ये इसीलिए कहा जाता है कि आदमी कि भीष्म पितामह युद्ध के अंत तक जीवित रहे। मनुष्य जीवन के अंत तक भ्रम में जीता है। उसको, मनुष्य को जीवन के अंत तक लगता है कि सब सच है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। तो ये जो भ्रम ही है, वही आसुरी वृत्तियों का रक्षण करने वाला, उनका उद्गम स्थान भीष्म पितामह सबके रक्षण कर रहे थे। इसीलिए दुर्योधन ने कहा कि सब मिलकर सिर्फ भीष्म पितामह का रक्षण करो, क्योंकि वो अगर बचे तो सब बच जाएंगे। अगर भ्रम मनुष्य का बना रहा अंत तक, उसको ये बात भ्रम दिखती रही, द्वैत बना रहा, भ्रम बना रहा, तो आसुरी वृत्तियां खत्म हो ही नहीं सकती। तो ये चीज इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताई है परमात्मा ने। और बाद में उसके फिर आता है, यहाँ पर क्या होता है, भीष्म पितामह को बताया कि वो सेनापति हैं, वो पूरी सेना के रक्षक हैं, वो ही उसका चालन कर रहे हैं। और द्रोण जी भी उनका, क्योंकि वो द्वैत है, तो वो भी बिल्कुल द्वैत की वजह से ही वो सारा जितना क्रियाकलाप चल रहा है वो चल रहा है। और द्वैत ने जन्म दिया है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा मतलब आसक्ति। इसमें अश्वत्थामा आसक्ति के लिए है। आसक्ति इन पदार्थों में, जो संसार में पदार्थ हैं चारों तरफ, उनमें जो हमारा लगाव है, जो प्रेम है, वही आसक्ति है। और आसक्ति का भी जन्मदाता द्वैत है, क्योंकि अगर आपको सब आप ही आप हो तो किस बात का आपको आसक्ति, क्या लगाव? क्योंकि अपने से तो फिर तो किसी से एक से लगाव, एक से द्वेष, ऐसा क्यों? सबसे ही फिर तो प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि सब मैं ही हूँ। और अगर आपको दूसरा दिख रहा है और दिख रहे हैं, तो फिर उसमें आपको किसी से आसक्ति होगी तो किसी से द्वेष होगा। तो यहाँ पर जो अश्वत्थामा है वो आसक्ति है, वो द्वैत से उत्पन्न हुआ है। और देखिए क्या मतलब परमात्मा ने कितने बढ़िया तरह से समझाया है। पूरी कौरवों की फौज ही आसुरी वृत्तियों पे थी। एक धृतराष्ट्र थे जो अपने पुत्र में मोहांध थे, जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया। और दूसरे ये द्रोणाचार्य थे, ये भी पुत्र के मोह में अंधे थे। और इतने अत्यधिक आसक्ति थी इनकी अपने पुत्र में, इतनी अधिक आसक्ति थी, क्योंकि आसक्ति का ही प्रतीक उन्हें बताया, इतनी ज्यादा अधिक आसक्ति थी कि वो उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं हुई। आप सबको ज्ञात है कि जैसे ही द्रोणाचार्य जी भारी पड़ गए थे पांडवों पे, और उनको पांडवों ने सोचा इनका क्या उपाय किया जाए, तो भगवान ने यही कहा कि इनका एकमात्र इलाज है, इनकी जो जान बसती है वो अश्वत्थामा में बसती है। एकमात्र इनका वही उपाय है। अश्वत्थामा हाथी मारा गया, और युधिष्ठिर जी ने ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। नर और नर धीरे से बोल दिया, हाथी या नर, हाथी मारा गया मतलब। तो वो नहीं सुना उन्होंने, और उनकी वो स्थिति हुई क्योंकि इतनी अधिक आसक्ति थी उनकी अपने पुत्र में, कि आसक्ति की वजह से तो उन्होंने वो युद्ध किया, वो अधर्म की तरफ खड़े हुए, जबकि वो सब जानते थे कि मैं गलत तरफ से खड़ा हूँ और गलत ओर से लड़ाई कर रहा हूँ, पर अपने पुत्र के मोह की वजह से उन्होंने उस तरफ से, अधर्म की तरफ से लड़ाई लड़ी। और यहाँ पर अश्वत्थामा ने फिर क्या कहा कि अश्वत्थामा तो अमर था, पर उन्हें क्या हो गया, भ्रम हो गया। उस समय उन्हें लगा कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, उनके हाथ से धनुष छूट गया, चेहरा पीला पड़ गया, और वो बिल्कुल निस्तेज होके बैठ गए, बिल्कुल हाथ पैर उनके ढीले हो गए, उनको जैसे प्राण निकल गए हों, वो स्थिति हो गई उनकी, और तभी उनका गला काट दिया। तो ये मतलब कब उनकी मृत्यु हुई, इतने मोहांध हो चुके थे वो, इतना अत्यधिक आसक्ति अपने पुत्र में कर चुके थे कि उनको अपने प्राणों की भी
रक्षा करने का पता नहीं चला। यही हमारी आसक्ति है, यही सेम हमारी स्थिति है। हम अंत तक, और अश्वत्थामा की तरह ही आसक्ति भी जो होती है वो अंत तक, मनुष्य के जीवन तक, मनुष्य के जब तक जीवन है तब तक बनी रहती है। जैसे आप देखिए, मरते मरते तक भी लोगों का लगाव चीज़ों में बना रहता है। घर वालों में कोई जा रहा होगा, चाहे 90 का हो गया, चाहे 100 का हो गया, उसको अरे घर में उसको दिखा दे, उसको दिखा दे, अच्छा वहाँ पे ये पड़ा है। इतना मजाक कि इन पे जोक तक बन चुके हैं कि अरे कोई मर रहा था और उस वक्त उसने एंड में क्या बोला, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, एक आदमी को बहुत परेशानी में था बहुत ज़्यादा, और बहुत दिक्कत से कुछ बोलना चाह रहा था। घर वालों को लगा, सारे लड़कों, क्योंकि अरे बाबूजी जा रहे हैं, कुछ खजाना वगैरह बताएंगे लग रहा है, इनको ऐसा करो। उन्होंने कितने लाख का एक इंजेक्शन लगाया कि एक वर्ड बोल जाएं, ये जो बताना चाह रहे हैं जल्दी से बता दें, हमें खजाने का खबर मिल जाए। घर वालों का कहाँ दिमाग है, घर वाले ये सोचते हैं कि अरे क्या क्या दे दे, क्या क्या दे दे, ये क्या दे दे। उन्हें पता है, उन्हें भी नहीं, उन्हें ये बात जबकि दिख रही होती है कि ये क्या ले जा पा रहा है और मैं क्या ले जा पाऊंगा, पर तो भी दिमाग वही है। तो वो क्या सोचते हैं कि अरे बताएंगे, बाबूजी बताएंगे। और बाबूजी को इंजेक्शन मिला, बोल पाए तो क्या बोले, अरे लड़को तुम ये सारा घर खराब करोगे, देखो झाड़ू कुत्ता खा रहा है। तो यहाँ पे क्या, तो बाबूजी की जान कहाँ अटकी थी, झाड़ू में ही अटकी थी। सेम ऐसी स्थिति, यही स्थिति हमारी हो रही है, मनुष्य की हो रही है। आप मर रहे हैं, आपकी कितनी ही बुरी स्थिति हो रही है, आप अंत तक ये सोचते हैं कि ये सब तो नाकारा है, बेकार है, पैसा बर्बाद कर देंगे, इनको अकल नहीं है। जबकि हो सकता है कि वो तुमसे भी ज़्यादा बढ़िया तरह से आगे चला ले जीवन, पर लेकिन उस आदमी का जो दिमाग या बुद्धि होती है वो बस वहीं तक अटकी है कि बस यहीं मैं क्या क्या कर जाऊं, क्या क्या कर लूं, और किस किस के साथ रह लूं, अंत समय में क्या क्या खा लूं। लोग मरते हैं तो लोग बहुत, मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है कि क्या इनकी बुद्धि है। कोई जा रहा है तो उस वक्त लोग उससे पूछने जाते हैं कि बाबूजी कुछ इच्छा है मन में, कुछ मन में खाने की इच्छा है, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, ये सब बातें पूछने जाते हैं कि अगर नहीं भी दिमाग में आ रहा तो आ जाए दिमाग में। और जबकि होना क्या चाहिए, उससे बोलो कि अब सब भूल जाओ, अब जा रहे हो परमात्मा का नाम लो। पर लोग भी सब उल्टी सलाह वाले बैठे हैं ना, सारे कौरवों की पार्टी के बैठे हैं, तो उसी तरीके की बात करते हैं कि आसक्ति, इसकी अंत में किस में आ सकती है, और इसे वो चीज़ दो और इसे फंसाओ उस चीज़ में। तो ये चीज़ें, अश्वत्थामा अंत तक रहा युद्ध के, उसको, वो कभी नहीं मरा, अमर है वो। ऐसे ही मनुष्य का है, मनुष्य किसी भी स्थिति में रहे उसकी आसक्ति खत्म नहीं होती, एक ना एक चीज में बनी ही रहती है। इस पर भी एक बहुत आसक्ति पे आपको एक बात बताती हूँ। जैसे बहुत अच्छा प्रसंग है जड़ भरत जी का। भरत जो हमारे राजा हुए हैं, उन्होंने पूरा राज्य पाठ छोड़ दिया, इतना तीव्र वैराग्य था उनका। सारा राज्य बिल्कुल तिनके के समान समझ के छोड़ के आ गए और जंगलों में जाके तपस्या करने लगे। और तपस्या करते 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 उनकी ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल कहना चाहिए, तब ऋषि मुनि भी कहते थे कि बताओ कि हम भी इस स्तर पे काम नहीं कर पा रहे जैसा इस राजा ने करके दिखाया है। और करते करते क्या हुआ, अचानक एक दिन वो नदी के पास बैठे थे, वहां पर एक हिरनी जा रही थी। हिरनी पर बाघ ने झपट्टा मारा। हिरनी घबरा कर पानी में कूदी। पानी में कूदते समय उसका बच्चा निकल गया, और जो बच्चा निकला वो छटपटाने लगा। हिरनी तो बच के भाग के चली गई बाघ से, और वो बच्चा भरत जी उसे देखते ही विहल हो गए कि अरे ये मर ना जाए, और उसको बचा लिया, उन्होंने उठा लिया, उसकी ऐसी सेवा करी, इतना प्रेम किया उससे। उसे सेवा करते करते बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपने पास रखते रहे। वो थोड़ी देर कहीं चला जाता तो उनके प्राण आ जाते कि कहाँ चला गया, कोई खा ना जाए उसको, क्या हो गया। और ऐसे करते करते उस हिरन के बच्चे के साथ ही उनके सोचते वो जन्म चला गया, जन्म खत्म हो गया। और अंत में जो उनका आसक्ति रह गई, जो सब राजपाट छोड़ आया था राजा, उसकी आसक्ति रह गई हिरन के बच्चे में, और दूसरा जन्म मिल गया। इसीलिए तो बात है कि अंत समय तक भी जो सचेत नहीं है,
बहुत ही सचेत रहने वाला रास्ता है। आपको अंत में भी अगर भटक गए तो सारे जन्म की सारी काम खराब हो सकता है। हालांकि भगवान कहते हैं कि जहाँ तक तू जाएगा उसके आगे ही बढ़ेगा अगले जन्म में। पर अगर आसक्ति खत्म ना हुई तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपकी दैवीय प्रवृत्तियाँ, ये सब प्रवृत्तियाँ रहते हुए भी आप परमात्मा को कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ये साधना पथ में ये सब चीज़ें अवरोधक हैं, बाधा बन के आती हैं ये सब चीज़ें। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ रहते हुए भी किसी में ऐसी अत्यधिक आसक्ति ना हो, द्रोणाचार्य जैसी। ऐसे ही फिर वो भरत जी का फिर दूसरा जन्म हुआ, जड़ भरत बने, वो जड़ भरत नाम से हुआ। और उस जन्म में उन्होंने बिल्कुल समझ गए थे कि इस जन्म में सचेत रहना है। किसी से बात ही नहीं करी उन्होंने पूरे जन्म, और बिल्कुल ऐसे एक अनपढ़ आदमी की तरह रह आए। और अंत में फिर वो हिरण का बच्चा ही राजा बन के आया, जिसे उन्होंने उपदेश दिया, और फिर वो उस जन्म में निवृत्ति हुई उनकी। तो ये जो आसक्ति थी जन्मों जन्मों तक चलती है और कितना आपको फंसा देती है यहीं पर। ये बहुत ही ज़्यादा बचने की बात है। अगर आप परमात्मा के रास्ते पे हो, साधन के रास्ते पे हो, तो ये सारी चीज़ें बाधक बन के आती हैं, वो आपको उनसे बचना है। तो इस तरीके से अश्वत्थामा का पूरा अश्वत्थामा आसक्ति का ही प्रतीक है, और उसने आसक्ति अंत तक रही, वो अमर है। बहुत ही कोई महापुरुष होता है जो इससे निकल पाता है बाहर। अश्वत्थामा के बाद इन्होंने बताया कि और भी बहुत से वीर मेरे इसमें हैं, मेरी तरफ से लड़ाई कर रहे हैं या मेरे तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। और इसमें जो इन्होंने एक विकर्ण का बताया, विकर्ण भी इनके भाइयों में से एक थे। विकर्ण मतलब विकल्प। जो साधना पथ में आपको तरह तरह के विकल्प आते हैं। विकल्प मतलब संकल्प विकल्प उठेंगे। जैसे ही आप साधना में आगे बढ़ना चालू करेंगे, आप साधना करना चालू करेंगे, आप देखेंगे अलग अलग तरीके के ख्याल मन में आने लगेंगे। आपका ध्यान भटक जाएगा उस पे से, और आप सोचने लगेंगे कि अरे अगर भगवान आ गए, या भगवान ने मुझे कोई रिद्धि दे दी, सिद्धि दे दी, या अगर मान लो भगवान ने ही मेरी मतलब और आप फल की इच्छाएं करने लग जाएंगे कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो यहाँ का संसार है, पैसा आ जाए और बढ़िया काम चल जाए, घर में बच्चे बीवी सब खुश रहें, बढ़िया सी बीवी आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। सबसे पहले तो दिमाग में यही सब चीज़ें सबके आती हैं कि साधना भी करते हैं तो भगवान नहीं चाहते यहीं की चीज़ें हैं। जो पता है कि वो सारी चीज़ें भ्रम हैं, पर वहीं अटके हैं कि यही सब मिल जाए यहाँ पर। तो साधना भी अगर आप कर रहे हो तो उस समय बहुत सतर्कता की ज़रूरत है कि जो संकल्प विकल्प, जो आपको विपरीत भावनाएं, जिसे हम विकर्ण कह रहे हैं यहाँ पर, वो जो दिमाग में आती रहती हैं, बार बार समय समय पर आती हैं, वो जो भावनाएं आती हैं, उन पर ध्यान ना दें। सिर्फ साधक का काम है कि वो अपना सारा ध्यान भगवान के चरणों में लगाए, अपनी साधना पे लगाए। ज़्यादा से ज़्यादा समय, 24 घंटे में से कम 1/4 पार्ट, मैं तो कह रही हूँ 1/4 छोड़िए, 1/10 पार्ट लगा दीजिए। कुछ तो समय आप निर्धारित करिए कि हम इतना समय भगवान के लिए लगाएंगे, और फिर बस कर्म करिए। फिर ये मत सोचिए कि कितने समय में मुझे फल मिलने वाला है या कब जाकर मुझे फल मिलेगा। और साधना हम करना चालू नहीं करते। मैंने साधकों में क्या देखा, क्यों नहीं साधना ज़्यादा लंबे समय कर पाते, क्योंकि वो साधना शुरू नहीं करते, उससे पहले उसकी फल की इच्छा करने लग जाते हैं कि अब क्या मिलेगा, अब कब होगा, ऐसा कब होगा। और पता है ये एक बहुत जन्म जन्मांतरों का प्रोसेस है, क्योंकि और वैसे 1 मिनट का प्रोसेस है, पर कोई ऐसा बिरला होना भी तो चाहिए। तो यही बात है कि इसमें पेशेंस चाहिए। आप देखिए, आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना ही तो आपको फल मिलेगा। आप जैसा एफर्ट डालेंगे जिस चीज़ में, आपको वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि प्रकृति बहुत न्याय प्रिय है।
वो आपको उतना ही देती है जितना आप डिजर्व करते हो। आप खुद डिसाइड करो कि आप कितना समय भगवान को दे रहे हो, कितना भाव से दे रहे हो, आप कितना प्रेम दे रहे हो, तो बदले में उतने उतने से कहीं ज्यादा भगवान देते हैं। जबकि मनुष्य को परमात्मा तो क्योंकि कुछ नहीं चाहता ना, वो तो सबको बहुत बहुत प्रेम देता है। और हम देखा जाए तो बदले में हम सब जानते हैं कि हम क्या देते हैं और कितना समय तक हम कितना दे पा रहे हैं। इस पर भी एक फल वाली बात पर भी कि आप सिर्फ साधना करिए, उसमें क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पर बिल्कुल भी विचार मत करिए। तो इसमें आपको एक बात बताती हूँ मैं, बहुत अच्छी एक कहानी थी, मैंने सुनी है जो संतों से, कि एक बार दो दोस्त थे। दोनों दोस्तों ने क्या करा कि दोनों को वैराग्य हुआ बहुत ज़्यादा। उन्हें लगा कि नहीं, अब बस परमात्मा को ही पाना है, अब यहाँ संसार में कुछ नहीं चाहिए। दोनों ने घर छोड़ने का सोचा और दोनों जंगल चले गए। एक पेड़ के नीचे एक बैठ गया, थोड़ी ही दूरी पे जंगल में जाके दूसरा बैठ गया दूसरे पेड़ के नीचे। दोनों पेड़ों के नीचे बैठ के अपनी साधना में मग्न हैं और उन्होंने परमात्मा को याद करना शुरू करा। वहां से क्या हुआ कि नारद जी जा रहे थे। नारायण नारायण। नारद जी ने दोनों को देखा। नारद जी ने कहा, अरे वाह, बहुत साधना कर रहे हैं ये लोग, तो भक्त लगते हैं। नारद जी ने पहले दोस्त से नारायण नारायण करके जाने लगे। वो दोस्त फटाफट आया दौड़ के। वो बोला, नारद जी आप कहाँ से? विष्णु जी के पास से आए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तो विष्णु जी के पास से। बोले, आप मुझे पता करके बता सकते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे कितने जन्म लगेंगे परमात्मा को पाने में? तो वो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। उन्होंने हिसाब लगाया। अच्छा। उन्होंने कहा, अच्छा तुझे ना 1100 वर्ष अभी और लगेंगे। उसने कहा, इतने साल और लगेंगे अभी? ओहो, बहुत दुखी हो गया बेचारा, बहुत दुखी होके बैठ गया वो। और फिर बेचारा उदास सा बैठ गया। नारद जी ने कहा, अरे। फिर नारद जी आगे बढ़ गए, नारायण नारायण। और नारद जी ने आगे गए तो उसका दूसरा दोस्त मिला, वो भी मिला। उसने बोला कि अरे प्रभु जा रहे हैं नारद जी। वो भी रुका, उसने भी आया, हाथ जोड़े। उसने कहा, नारद जी आप विष्णु जी के पास से आ रहे हैं, बताइए मेरी अर्जी वहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँची है? परमात्मा मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब याद करेंगे वो? तो उन्होंने कहा, अभी बताता हूँ। उन्होंने फिर उसका देखा। अच्छा। उन्होंने कहा, तुझे तो अभी 5230 साल लगेंगे। वो दोस्त तो सुन के बिल्कुल पागल हो गया और नाचने लग गया। बहुत कि वाह प्रभु वाह, मेरी अर्जी आपने सुन ली, आपके पास मेरी अर्जी लग चुकी है, मेरा नाम भी आपके रजिस्टर में आ चुका है। और वो तो ये सोचकर पागलों की तरह नाचने लगा कि मेरा नाम प्रभु ने अपने रजिस्टर में लिख लिया, मतलब मेरी अर्जी, मतलब मैं भी वहाँ लिस्ट में, भक्तों की लिस्ट में नाम लिख गया है मेरा। और ये सोचकर वो तो भाव विभोर हो गया उसके। मुझे ही बोलते वक्त ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हाँ, मतलब वो इतना खुश और ऐसे नाचने लग गया। और इतना नाचने लग गया कि साक्षात विष्णु जी प्रकट हो गए उसी वक्त। और विष्णु जी प्रकट हो गए तो वो बस स्तुति करने लग गया प्रभु की, और वो बहुत प्रेम में मग्न हो गया। अब बाद में किसी ने पूछा कि नारद जी झूठ क्यों बताया था, उसको क्यों बोला था 5000 साल लगेंगे? वो प्रभु तो तभी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने झूठ नहीं बोला था, लगने तो उसको 5000 साल ही थे, पर उसने उस 5 क्षण में, उस 5-10 क्षण के अंदर उसने जो परमात्मा को जिस तरह से याद किया और जिस भाव से वो डूब गया और जिस तरह से वो परमात्मा के लिए आतुर हो गया कि उसने वो 5000 वाला वर्ष का जो सफर था वो 5 सेकंड में पूरा कर लिया। तो ये तड़प होनी चाहिए और ये पेशेंस भी होना चाहिए कि आप कितना समय सोचते हो,
आपने अभी शुरुआत भी नहीं करी और आप सोचते हो कि परमात्मा बिल्कुल फ्री बैठे हैं क्या? आप उन्हें एक सेकंड नहीं देना चाहते, अपने घर वाले नहीं छोड़ना चाहते, अपने पैसा नहीं छोड़ना चाहते, अपनी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते और चाहते हैं भगवान सब छोड़ के वो भी मिल जाए मुझे एक्स्ट्रा में। तो वो कोई फालतू थोड़ी ना है कि वो एक्स्ट्रा में आके आपके पास आके बैठ जाएंगे। वो भी उसे ही मिलते हैं जो सचमुच में उसे प्रेम करता है। हर आदमी सच्चा प्रेम ही चाहता है ना, तो परमात्मा क्यों नहीं चाहेगा? वो तो सबका पिता है, सबका प्रेमी है और एकमात्र प्रेमी है सबका। वो अगर एक बार उसको सच्चा प्रेम करके देखिए, वो सचमुच में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो नहीं सोचते फिर समय और कुछ, वो तो आपके पास फ़ौरन आ जाएंगे। तो ये जो एक कहानी थी, ये मैंने एक आपको बताया कि देखिए हम संकल्प विकल्प करते हैं, हम उससे पहले ही सोचने लगते हैं, हम साधना पथ पे रास्ता बढ़ाते नहीं हैं, चलना शुरू नहीं करते और पहले ही सोचने लग जाते हैं कि अब क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितने दिन लगेंगे, क्या होगा। तो ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है ना कि कितने दिन में होगा या कैसे होगा। ये तो प्रेम है, प्रेम का भाव है। आप जितना प्रेम कर लोगे, जितना प्रेम कर लोगे, जन्मों जन्मों तक लोग प्रेम करते हैं और परमात्मा तो उनके साथ हर वक्त है। पर यही तो बात है, हम क्या दे रहे हैं, हम कितना प्रेम दे रहे हैं परमात्मा को। हम जितना देंगे वो उतना ही जल्दी मिल जाएंगे। और परमात्मा तो बहुत प्रेम करते हैं। इस पे भी मुझे आपको एक दृष्टांत याद आ गया, कल सुनाऊंगी, क्योंकि अभी समय बहुत हो रहा है। फिर बहुत लोग कहते हैं बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है मैम, क्योंकि सब बिजी हैं भाई, परमात्मा के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है, पैसा कमाना है, घर वालों को भी टाइम देना है। तो ठीक है, ये तो हमने अपने जीवन में प्रेफरेंस सोची है ना कि हमें क्या चीज़ प्रेफरेंस पे हमने क्या चीज़ रखी है, वही हम रखेंगे, जो हम रखेंगे वही मिलेगी। पर एक बात ध्यान रखिए, फिर आप ये सब जिन चीज़ों को प्रेफरेंस में रख के जो चाहते हैं, कभी सचमुच में अपने मन से पूछिएगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। कल बताऊंगी इस पे और आगे की बातें। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, मेरे गुरुजी बताते थे। और हाँ, आप सब लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखिए इन चीज़ों को और बढ़ाइए। अगर मैं ये समझूंगी कि आप जो भी मेरा साथ दे रहा है, जैसे राम जी की पार्टी में जो लोग थे वो राम जी का साथ दे रहे थे, जो हनुमान जी, जो रावण की पार्टी में थे वो रावण का साथ दे रहे थे, अब जो हमारी पार्टी में है हमारे भगवान जी की, और इनको फैलाने, ये कार्य इतना अच्छा कार्य से फैलाने की पार्टी में है, तो वो कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करें चैनल को। तभी मैं सोचूंगी कि आप पांडवों की पार्टी में है, नहीं तो मैं यही सोचूंगी कि ये कौरवों की पार्टी के लोग हैं, तो ये तो इनको तो दिक्कत ही होंगी ना भगवान की चीज़ों से, ये क्यों सब्सक्राइब करेंगे। कौरवों को ही दिक्कत होगी, आसुरी प्रवृत्तियों वालों को दिक्कत होगी कि हाँ ये भगवान का कार्य कर रहे हैं तो इनका साथ ना दें, इनको आगे ना बढ़ाएं। और अगर देवी प्रवृत्ति के लोग होंगे तो वो देखते ही ये सोचेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुँचे। आप कौन सी पार्टी के हैं, आप खुद निश्चित करिए ये चीज़। चलिए अब हम वाणी को विराम देते हैं। ओम।